तुम मुझे छोड़कर जंगल क्यों नहीं चले जाते? यहाँ तो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरी गरीबी का आलम ये है कि मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। नहीं नहीं मेरे मित्र, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला। अब जो भी होगा हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, अच्छा वक्त आए या बुरा, तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारा भी अच्छा वक्त जरूर आएगा। और जाने की बात, आज के बाद मुझे कभी मत बोलना, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा चलो, मैं कुछ घड़े और बर्तन बनाए हैं, चलो आज गांव में बेचकर आते हैं। फिर वो दोनों गधे पर घड़े और कुछ बर्तन लादकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। घड़े ले लो, बर्तन ले लो, घड़े ले लो, बर्तन ले लो, देखो अच्छे अच्छे खूबसूरत घड़े ले लो, अच्छे अच्छे खूबसूरत मिट्टी के बर्तन ले लो। हरिया गांव-गांव जाकर घड़े बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। शाम तक एक आधा घड़ा भी मुश्किल से बिक पाता। मित्र, शाम होने को है, आज भी हमारा एक भी घड़ा नहीं बिक पाया। चलो अब वापस घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल आते हैं। अगले दिन सुबह हरिया ने अपने मित्र गोपी से बोला, गोपी सुन, मेरे पास एक सिक्का है। मैं ये कहता हूँ कि आज तेरे पसंद की जो भी चीज है वो बाजार से लाकर मैं तुझे बनाकर दूंगा। बता क्या खाएगा? अरे वाह दोस्त, क्या बात है, तो चलो फिर बाजार चलते हैं। आज कुछ इस सिक्के का लेकर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि काफी दिनों से मैंने खिचड़ी नहीं खाई है, तो मेरा मन करता है कि मैं आज खिचड़ी खाऊंगा। हाँ ठीक है, तो चलो फिर बाजार चलते हैं। फिर वो दोनों बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते कुछ समय बाद वो बाजार पहुंच जाते हैं। भाई, एक सिक्के के चावल मिल जाएंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ये लीजिए एक सिक्का और हमें चावल दे दीजिए। हरिया घर पहुंचते ही स्वादिष्ट सी खिचड़ी बनाने लगा। अरे वाह साथी, ये तो अभी से दिखने में लग रहा है कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अच्छा, लेकिन अभी इसे पकने में बहुत समय लगेगा। हाँ साथी, बात तो सही है, लेकिन तब तक हम करेंगे क्या? एक काम कर सकते हैं, जब तक खिचड़ी तैयार होती है तब तक हम जंगल से मिट्टी ले आते हैं, क्योंकि कल मटके बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी बिल्कुल नहीं है। हाँ साथी, ये सही रहेगा। ठीक है, तो चलो। और फिर हरिया और मोती दोनों जंगल की तरफ मिट्टी भरने गए। गोपी, ये देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी है, हम यहाँ से मिट्टी ले लेते हैं। हाँ साथी, यहाँ की मिट्टी तो बहुत अच्छी है। देखना, कल जब तुम इस मिट्टी के मटके बनाओगे ना, तो तुम्हारे सारे मटके बिक जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। वो दोनों मिट्टी भरने में लग चुके थे और दूसरी तरफ एक भूखा लोमड़ी खाने की तलाश में घूम रहा था। जब हरिया के घर से खाने की सुगंध उसे लगी, लोमड़ी मन में सोचते हुए, अरे इस झोपड़ी से खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी जल्दी ये सारी खिचड़ी खा लेता हूँ। गोपी, हम मिट्टी लेने तो चले आए, लेकिन लेकर जाएंगे किसमें? तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं घर से कट्टे लेकर आता हूँ। ठीक है साथी, तुम आराम से जाओ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? अरे इस लोमड़ी ने तो सारी खिचड़ी खा ली। अब मैं और गोपी क्या खाएंगे? बोलो, तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ मुझे, बोलो, जवाब दो। लगता है तुम ऐसे नहीं बोलोगे, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। हरिया ने ये कहकर डंडे से लोमड़ी की पिटाई करनी शुरू कर दी, लेकिन लोमड़ी चुपचाप उसकी मार खाती रही। जब हरिया थक कर बोला, तुम्हारी वजह से आज मैं और गोपी दोनों ही भूखे रहेंगे, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम काले जंगल की गुफा में कैद रहोगी। हरिया भाई, अरे ओ हरिया भाई,
क्या तुम घर पर हो? अरे हाँ, भोला भाई रुको, आता हूँ। कहो क्या बात है? वो दरअसल मैं तुमसे मटका लेने आया हूँ। वो क्या है ना, हमारे घर में एक ही मटका था और मेरी पत्नी से गलती से वो टूट गया, तो इसलिए तुम मुझे एक मटका दे दो। भोला भाई, उस गोपी ने मेरे सारे मटके सुबह ही तोड़ दिए थे। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही मटका है, वो भी मेरे घर का है। अरे हाँ भाई, जानता हूँ, लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, पानी की आवश्यकता पड़ती ही रहती है, जबकि तुम्हारे घर में तो तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं, इसलिए तुम अपना मटका मुझे दे दो। चलो, कम से कम एक मटके को बेचकर कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा, जिससे कुछ खाने का मिल सकेगा, वरना इस लोमड़ी की वजह से तो आज हम भूखे ही रहते। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? हरिया को किसी सोच में डूबा देख भोला दोबारा बोला। जब हरिया ने कहा, हाँ हाँ भाई, ये लो मटका, और बदले में मुझे एक सिक्का दे दो। भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल पक्का तुम्हें इस मटके के पैसे दे दूंगा। भोला वो मटका लेकर जा चुका था और फिर हरिया दोबारा लोमड़ी के पास आकर गुस्से से बोला,